हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो यार आप सभी लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांडिंग आ रही थी कि यार इस गन में जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, हमारे इसे रिपेयर करने का सही तरीका बताओ। इस गन में मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम ये रहती है कि इसका जो ट्रिगर है वो फ्री हो जाता है, और इस वीडियो की डिमांड आप सब बहुत ज़्यादा कर रहे थे, तो यार मैंने इसको एक वॉइस ओवर के साथ बनाने का तय किया। ये मेरी पहली लॉन्ग वीडियो है जो वॉइस ओवर के साथ होने वाली है, और ये मैं बहुत मुश्किल से कर पा रहा हूँ। मेरे को आप सभी का सपोर्ट चाहिए जिससे कि मैं ऐसी और भी वीडियोस आप सभी के लिए बना सकूँ आगे भी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने अपनी गन को ओपन करना शुरू कर दिया है। तो गाइस यार ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि मैं इसके अंदर आपको हर एक प्रोसेस समझाने वाला हूँ कि गन में किस तरीके से दिक्कतें आ सकती है और इसे सॉल्व करने का सही तरीका क्या है। ऐसी जो गन्स होती हैं ये हमें मेले वगैरह में मिल जाती है। तो ये देखिए मैंने इसे ओपन कर लिया। इसमें आगे की ओर एक स्प्रिंग आती है जिससे कि ये ट्रिगर्ड होती है। तो हम फिलहाल तो उसे साइड कर देंगे। और इस गन में मैंने देखो ये यहाँ पे ट्रिगर्ड कर रखा है, लेकिन हमारा जो यहाँ पे इसका ट्रिगर है उससे ये फायर नहीं कर पा रही। तो मैं इसे भी फ़िलहाल पेचकस से अटैच कर दूंगा जिससे कि ये नॉर्मल हो जाए। तो यहाँ देख सकते हो हमारी गन जो है एकदम रिलीज़ हो चुकी है। अब मैं इसे खोलने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। इसके यहाँ भी हमें एक स्प्रिंग देखने को मिलती है, इसकी पीछे की ओर हमें दबाना है और इससे ये निकल कर बाहर आ जाएगा। तो मैंने इसे खोल लिया है। अब मैं इसे परफेक्ट तरीके से खोल सकता हूँ। तो आगे मैं इसे खोलना स्टार्ट करता हूँ। तो मैं इसके सभी स्क्रू पहले लूज़ कर लूँगा जिससे कि ये फ्री हो जाए, और उसके बाद मैं इसे ओपन करूँगा। तो गाइज़ यार ये वीडियो मैंने पहले भी पोस्ट की थी, पर उस टाइम मैंने इसमें कोई भी वॉइस ओवर नहीं किया था। तो इस बार मैंने इसमें वॉइस ओवर किया है, और अब ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मैं इस वीडियो में आप सभी को एक्सप्लेन करूँगा कि ये गन कैसे रिपेयर की जाए। बहुत सारे भाइयों को वो वीडियो समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने ये नई वीडियो बनाई। तो आप लोगों की डिमांड पर मैंने ये वीडियो बनाई है। अगर आप लोगों को और भी कई तरीके की डिमांड है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो आप देख सकते हो कि मैं इसे ओपन करने वाला हूँ। तो गाइस इसे बड़े आराम से ओपन कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने गलत तरीके से ओपन किया तो इसके अंदर और भी ज़्यादा आइटम्स ख़राब हो सकते हैं, टूट सकते हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी जो इसकी फायर पिन है वो निकल चुकी है। और ये देखिए हमने इसका साइड कर लेते हैं इसे भी निकाल कर। और इसमें जो हमारी ग्रिप आती है गोली भरने की, उसे हमने बाहर निकाल लिया है। और हमारा ट्रिगर देखिए, यहाँ पर जो ये ट्रिगर है वो टूट चुका है। इस ट्रिगर को हमें फिक्स करना होगा, क्योंकि ये एक प्लास्टिक का बना हुआ होता है और किसी कारण से ये टूट गया। तो अब हम इसे वापस चिपका देंगे जिससे कि हमारी गन वापस वर्क करना शुरू कर देगी। उससे पहले हम सारे छोटे मोटे इक्विपमेंट्स को बाहर निकाल लें, ताकि इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो हमारी गुम कहीं भी ना हो। तो गाइज़ यार आप सभी की डिमांड पे मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, लेकिन यार आप सभी मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हो, और मेरा चैनल बहुत ही कम सब्सक्राइबर्स का है। फिलहाल मेरे थोड़े बहुत सब्सक्राइबर हैं। अगर आप सभी ये वीडियो देख रहे हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना। जिससे पहले कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर देना, क्योंकि आप सभी की डिमांड पर ये वीडियो बनाई जा रही है। तो आगे भी मैं वो वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा जो आप सभी के लिए यूज़फुल हो। अगर आप किसी चीज़ को समझ नहीं पा रहे हो, या आपके पास कोई ख़राब चीज़ है जिसे ठीक करने के लिए आपको किसी की हेल्प चाहिए, तो आप मुझे बता सकते हो। मैं उससे पर एक वीडियो बना दूँगा जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। तो पहले मैं यार ट्रिगर को चिपका लूँगा सुपर फेविक्विक से। तो यहाँ देख सकते हो मैंने फेविक्विक ली है और ट्रिगर के एंड पे लगा दिया। हमें वैसे ही चिपकाना है जैसे ये शुरू में था। जैसे कि आप देख सकते हो मैं इसे चिपका रहा हूँ। सॉरी यार यहाँ मैं सही से शूट नहीं ले पाया, क्योंकि यार मेरे पास कैमरा एक ही है, और एक ही कैमरा होने की वजह से मैं मल्टीपल एक्शंस नहीं ले सकता। तो यहाँ हमारा ये ट्रिगर चिपकाने में मुझे थोड़ी डिफ़िकल्टी फील हो रही है, पर इसे मैं ढंग से चिपका लूँगा। तो ये हमारा फिक्स हो चुका है यहाँ पे, और अब मैं इस पर एक्स्ट्रा ग्लू अप्लाई कर दूँगा जिससे कि ये बिल्कुल फिक्स हो जाए। इसे बहुत ही ज़्यादा मजबूती से चिपकाना होगा, क्योंकि ये बार बार टूटने का डर हो सकता है। तो मैंने यहाँ इसे परफेक्ट तरीके से चिपका दिया है, और अब इसे मैं रख दूँगा ताकि सूखने के लिए, ताकि ये सूख जाए और उसके बाद ये ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। उसके बाद हम इसे यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब हम फिर से इसे असेंबल कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके ट्रिगर का यह पॉइंट लगाने वाला हूँ, जिससे कि हमारी मैगज़ीन जो होती है वो अटैच होती है इस बटन के थ्रू। तो अब मैं इसमें
सबसे पहले नोज़ल लगाऊंगा, तो नोज़ल से पहले सब सामान को मैं इधर रख लेता हूं ताकि मैं इन्हें असेंबल करके वापस लगा सकूं। तो यहाँ देख सकते हो कि पंपिंग के थ्रू ये फायर होता है। इसमें एक छोटा सा छर्रा आता है जिसे प्लास्टिक का होता है और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल गन है। तो गाइज़ यार, मुझे पता नहीं है कि यार आप सभी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं। अगर नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लो यार, सपोर्ट करो मुझे, ताकि मैं आप सभी के लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूं जिससे कि आपके काम आसान हो जाए। और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग वीडियोस बनाने लग गया हूं आजकल मैं, तो प्लीज़ सपोर्ट करो यार, अब सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ मैंने गन को असेंबल करना शुरू कर दिया। सॉरी मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा नहीं पा रहा हूँ, जैसे कि आपको पता है मेरे पास डबल कैमरास नहीं है जहाँ से मैं मल्टीपल एक्शन यूज़ कर सकूँ। तो यहाँ मैं असेंबल कर रहा हूँ। असेंबल करना वैसे तो बहुत आसान है, लेकिन फ़र्स्ट टाइम हो सकता है आपको ये डिफ़िकल्ट लगे। आपको यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि ये स्प्रिंग्स जब एक्सप्रेस होती है तो बहुत ज़्यादा टूटने का ख़तरा हो जाता है हमारी गन को। लेकिन अब हम इसे धीरे धीरे असेंबल कर लेंगे। पहले ऊपर वाला पीस लगा देंगे, जिसके बाद हम दूसरे पीसेस को लगा सकें। तो यहाँ मैं इसके स्क्रूज टाइट कर दूँगा। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी। आप में से बहुत लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि इस गन पे वॉइस ओवर होता तो ज़्यादा अच्छा होता, इसलिए मैंने इस वीडियो को रिकवर करके अपनी वॉइस ओवर डाली है। वॉइस कैसी लगी आप सभी को ये भी बताइएगा ज़रूर। और यहाँ मैं फिक्स कर देता हूँ इसको। तो ये एकदम रेडी है और अब इसे फिक्स करने की बारी है। तो पहले स्प्रिंग लगा देता हूँ जिससे कि ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाए पहले की तरह। तो यहाँ में इसे एक्सप्रेस करके पीछे लगा देना है। बस फिक्स हो चुकी है हमारी गन। बस अब इस स्क्रूज को टाइट कर लेना है हमें, और हमें ढंग से टाइट करना होगा, क्योंकि अगर ये ढीले रह गए तो हमारी गन फिर से ख़राब हो सकती है ढीले होने की वजह से। तो गन रेडी है, अब इसे टेस्ट करके देखेंगे हम। चलिए आइए टेस्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने इसे रिलोड कर लिया है और अब इसे टेस्ट करते हैं। ये बिल्कुल रेडी है टेस्ट करने के लिए। फ़िलहाल तो मैंने इसमें कोई भी बुलेट नहीं डाली है, लेकिन मैं इसका प्रेशर आप सभी को दिखा सकता हूँ। तो चलिए इसे टेस्ट करते हैं। तो देख सकते हैं आपने, मैंने यहाँ माचिस की तीली जला ली और फायर किया। तो आप देख सकते हो मैंने जैसे फायर किया माचिस की तीली बुझ गई। तो हमारी गन बिल्कुल रेडी है। लाइक कर दीजिएगा ज़रूर।